वे कार्ड बांट रहे हैं, एक गारंटी कार्ड कि भैया ये मिल जाएगा तुमको, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इतना पैसा का चीज मिल जाएगा। अरे भैया उस कार्ड का क्या वैल्यू है? क्या वो कार्ड कभी बन सकता है? अगर जनसुराज सच में भी जीत जाए, मैं सरकार दे देता हूं आपको, ले लीजिए। 20 दिन के लिए कार्ड जो आपने बांटे हैं, क्या वो कार्ड बन जाएगा कहीं? एटीएम कार्ड से पैसा निकलता है, एटीएम कार्ड से पैसा निकलता है ना, निकलता है कि नहीं निकलता है? आधार कार्ड लेके जब लोग जाते हैं तो सिम कार्ड मिल जाता है, उसके नाम पर कई चीजें मिलती हैं, है ना। वोटर कार्ड लेके लोग जाते हैं तो वोट देते हैं, वोट देने का अधिकार मिलता है वहां। तो सरकार के स्तर पे जो कार्ड्स जारी किए गए हैं उसके कुछ कुछ कार्य हैं, प्रभाव हैं। और ये एक नकली कार्ड बांट रहे हैं कि भैया इस कार्ड से मिल जाएगा 5 चीज जिसका वैल्यू इतना रुपया होगा। लोगों को ठग रहे हैं। और सीधी सादी भोली भाली हमारी जनता, गांव की महिलाओं को लग रहा है कि पता नहीं ये कार्ड से मिल गया, चलो अब वोट दे देंगे इसको, तो शायद ये कार्ड से कुछ निकलने लगे। और कुछ नहीं निकलना है, ये ठगी है, महाठगी। तो ये महाठग जो आए हैं, लेकिन आप इतना मत समझ, बिल्कुल महाठगी है, या महाठगी का अभियान चला रहे हैं। ये कार्ड बांट कर क्या चल रहा है? तो लेकिन आप जनता भले हमारी पिछड़ी है, सीधी सादी है, भोली भाली है। इसके सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा जी हैं। कुछ दिन बाद जो है चुनाव होने हैं, तो इनकी जो पार्टी है वो किस तरह से तैयारी कर रही है, और भी जो पार्टी है उनको लेकर क्या कहना है इनका, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। किस तरह से तैयारी आपकी चल रही है, क्योंकि 2 महीने में चुनाव भी होने हैं? तैयारी जैसे चलती है, पॉलिटिकल तैयारी जिस प्रकार से चलनी चाहिए उस प्रकार से चल रही है, लेकिन समय सीमा को देखते हुए जो दूसरी पार्टियां हैं उससे कुछ अलग रणनीति तो चल ही रही है। क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया पार्टी तो यूं बहुत पुरानी है, भारत की सोशलिस्ट पार्टी भारत की दूसरी पार्टी है, सेकंड अगर पुराना में देखे तो। और उसी का यह एक अंग है सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, जिसको राजेंद्र सच्चर जी ने, कुलदीप नैयर जी ने फिर से पुनर्जीवित किया। और लेकिन यह एक संयोग ठीक नहीं रहा कि सक्रियता के स्तर पर बिहार में यह बहुत फलता फूलता नहीं रहा। लेकिन अब जब 2-2.5 महीने का समय बचा था, उस समय पार्टी ने निर्णय लिया कि बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ाना है। तो अब अगर समय 2.5 महीने का हो तो किस प्रकार से लड़ाना है, उसके लिए एक सामान्य रणनीति से तो अलग रणनीति बनानी ही पड़ती है। तो वैसी रणनीति बनाई गई है कि कैसे सक्षम 243 लोगों को चुनाव लड़ाया जाए और एक जीत भी कुछ न कुछ सीटों पर हासिल की जाए। उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। सारी रणनीति हम लोग ओपन नहीं कर सकते, लेकिन उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या लगता है जो अब टिकट जिसको जिसको देंगे, और भी पार्टियों की तरफ से जिसे पता चलता है कि लोग पैसे लेके टिकट देते हैं, तो क्या वो भी आप लोग करेंगे क्या? ये मैं आपको गारंटी के तौर पर लिख कर दे सकता हूं। आपको मैं लिस्ट जारी कर दूंगा, टोटल के टोटल जो 243 उम्मीदवार हम लोग खड़े करेंगे, और उनके मोबाइल नंबर के साथ, और एक नहीं 2-2 मोबाइल नंबर के साथ। एक उनका मोबाइल नंबर, कई लोग के पास 2 होता है, और जिनके पास 2 नहीं होगा उनका एक रेफरेंस फैमिली के किसी का नंबर के साथ जारी कर दूंगा। आप और कोई भी पत्रकार यह पूछ लीजिएगा कि क्या उन्होंने 5 पैसा भी किसी ने, क्या चंदा के नाम पर भी 5 पैसा, हम टिकट पर जो हमारे खड़े होंगे उम्मीदवार उनसे चंदा के नाम पर भी 5 पैसा नहीं लेंगे, यह हम लोगों ने तय कर लिया है। एक होता है ना कि टिकट के लिए नहीं पैसा दिया लिया, लेकिन उन्होंने चंदा में दे दिया तो ले लिया, ये घुमा फिरा करके भी बात नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि अभी वे खड़े हुए हैं, अभी चुनाव पूरा नहीं हुआ आप तब पूछिए, आप चुनाव खत्म होने के बाद भी पूछिए। और मैं आपको यह दावा करता हूं कि यही हकीकत में भी बदलने वाली है। जो बात मैं कह रहा हूं, अन्य पार्टियों की तरह अभी कुछ बोले तभी कुछ बोले, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं।
यही सोशलिस्ट पार्टी की ताकत है। सोशलिस्ट पार्टी भले ही सक्रिय अभी बिहार में लंबे समय से नहीं रही, बावजूद इसके जब जब सक्रिय रही भारत में सोशलिस्ट पार्टी, वह इसलिए ही जानी गई है। जयप्रकाश नारायण हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, कर्पूरी ठाकुर हो, तो राहुल सांकृत्यायन हो, सभी नेता हमारे एक पर एक बड़े व्यक्तित्व वाले, और करनी कथनी में उनके कभी अंतर नहीं रहा, आप खोज नहीं सकते। तो उस परंपरा को निर्वाह करने का हम लोगों को अवसर मिला है, दायित्व मिला है, और उसी तरीके से निर्वाह किया जाएगा। अभी जो वर्तमान में बिहार में कुछ पार्टियां हैं, जदयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जदयू, आरजेडी, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा जी और इस तरह की जो पार्टियां हैं, यह सोशलिस्ट विचारधारा से ही निकली हुई पार्टियां हैं। हम लोग कई मायने में उनसे डिफर करते हैं और उनकी आलोचना भी करते हैं, क्योंकि जो सोशलिस्ट विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं ये पार्टियां कुछ कुछ मायने में दिग्भ्रमित हुई, और इससे समाजवाद का जो आंदोलन था, समाजवाद की जो नींव थी, समाजवाद का जो फैलाव था, उसमें बाधाएं आई, उसमें विकृति आई। तो अब हम लोग चाहते हैं कि समाजवाद अपने पूर्ण रूप से वास्तविक स्वरूप में बिहार में और फिर पूरे देश में मजबूती से अपना विस्तार करे, ताकि जो हमें देखना पड़ा आज इसी बिहार से समाजवाद सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी बिहार में 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था, जब आचार्य नरेंद्र देव जी पहले अध्यक्ष बने थे और जयप्रकाश नारायण पहले महासचिव हुए थे। और यहां से शुरू हुई सोशलिस्ट विचारधारा आज फ्रांस में विपक्ष में सरकार, विपक्ष में जो पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी है। आज स्पेन में जो सरकार में पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी है। जिस तरह बौद्ध धर्म बिहार से निकला और आज जापान में, आज चाइना में है, आज हमारा इंडिया में भी है, थोड़ा कमजोर है उसकी तुलना में, जापान और चाइना की तुलना में कई देशों में। उसी तरह आज सोशलिस्ट पार्टी जो बिहार से निकली, जिस विचारधारा पार्टी का गठन हुआ था पहली बार, और आज स्पेन में, आज फ्रांस में सरकार और विपक्ष में, लेकिन आज हमारे यहाँ यह धारा कमजोर हुई है, विकृत हुई है। जिन पर जिम्मेदारी थी इस धारा को मजबूत करने की, कहीं ना कहीं वे भ्रष्टाचार में, वे परिवारवाद में, वे संप्रदायवाद में उलझ गए। तो हम लोगों ने फिर से इसको मजबूत बनाने का, विस्तार करने का ठाना है, और बिहार से इसकी शुरुआत 243 सीट लड़ा के राजनीतिक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं बड़े स्तर पर, और फिर पूरे देश में इसको मजबूत करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाए हैं, और भी कई काम जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो क्या रहता है, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा उनको? देखिए, प्रभाव क्या पड़ेगा वो तो बात की बात है। 125 यूनिट बिजली फ्री की गई, यह अच्छी बात है। वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया, यह अच्छी बात है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यह और पहले बढ़ाया जाना चाहिए था। यह जो चुनाव के समय आकर लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, यह हमें बहुत नैतिक रूप से ठीक नहीं लग रहा। लेकिन चलिए, फिर भी हमें खुशी इस बात की है कि यही तो लोकतंत्र की ताकत है। अगर नहीं होता चुनाव तो अभी भी नहीं होता, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत है, यही संविधान की ताकत है। जो आजादी के हमारे लोग रहे, आंदोलनकारी आजादी के जो रहे, उन लोगों ने जब संविधान बनाया तो एक ऐसी शक्ति लोकतंत्र की संविधान के रूप में हम लोगों को दिया, भारत की जनता को दिया, कि अगर नेता ना भी चाहे तो भी चुनाव का समय आने पर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये नेता के भरोसे ये गरीब लोग नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान के भरोसे, और ये लोकतंत्र और संविधान की ताकत है कि आज वृद्धा पेंशन बढ़ाना पड़ रहा है और फिर बिजली फ्री करना पड़ रहा है। तो लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं ऐसे काम, भले ही दबाव में करे सरकार, लोकतंत्र के, चुनाव के, संविधान के, तो करिए, खुशी की बात। किसी के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? चुनाव पूर्व हम लोग किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। सवाल समाजवाद के विस्तार का है, सवाल
जो माहौल देश में बन रहा था या बन रहा है या बनाया जा रहा है कि संविधान से समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए, उसको रोकने और उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होने का है। और हम अभी उतने मजबूत या कम नहीं है, या फिर बोलिए हम लोग कमजोर हुए। अगर कमजोर नहीं होते तो यह इन्वायरमेंट क्रिएट करने का किसी का साहस नहीं होता कि समाजवाद को संविधान से हटा दिया जाए, ये कहने का किसी का साहस नहीं होता। यह हमारे कमजोर होने का परिणाम है कि कई संगठन और खास करके जो केंद्र सरकार में शामिल और उसकी सहयोगी संगठन है, वे ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, वातावरण तैयार करना चाहते हैं। इसलिए हमें महसूस हुआ कि समाजवाद को मजबूत करना जरूरी है। समाजवाद का बीज बिहार के पूरी मिट्टी में है, यह जागृत होते देर नहीं लगेगा। और जो लोग ऐसी मंशा रखे हैं समाजवाद को मिटाने की, वो समानता नहीं चाहते समाज में, वे असमानता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पूंजीवादी जो लोग हैं, कैपिटलिस्ट जो है, 10 कंपनियों के पास अथाह पैसा रहे समंदर की तरह, और वे चाहते हैं कि आम जनता गिलास भर पानी पी के जिंदा रहे। यह असमानता हम नहीं आने देंगे। समाजवाद समानता का समर्थक है, और यह जो बड़ी असमानता की खाई पैदा कर रही है केंद्र सरकार, ये भाजपा की सरकार, ये मोदी जी के दोस्त यार, यह हम नहीं होने देंगे। समाजवाद जाग गया है मोदी जी। समाजवाद जो विकृत रूप में होकर मुरझाता जा रहा था, अब समाजवाद जाग गया है, लोग जाग गए। और आपका यह जो ख्वाब है कि एक तरफ समंदर रहेगा लोगों के पास और दूसरी तरफ ग्लास में भी पानी पीने को तरसेंगे लोग, आप ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, असमानता की खाई को इतना आप बढ़ाना चाहते हैं, या भूल जाइए। लोग जरूरत पड़ेगी तो हम अराजकता नहीं लाना चाहते, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मुसीबत आम जन के साथ खड़े होंगे करेंगे तो अराजकता की स्थिति मजबूरी में लाई जा सकती है और आ जाएगी। हमें 1900 आप याद कीजिए 1977 का आंदोलन याद कीजिए। तो अगर आप अति करेंगे तो उसका अंत होना पड़ेगा। एक नई पार्टी बिहार में है, जन स्वराज। उस पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? आप भी उस पार्टी में थे कुछ दिन। हाँ, ये बात सही है। हम पार्टी में नहीं थे उस समय, वह अभियान के रूप में था, चल रहा था तो शामिल थे तो हमने अभियान में कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर दिया। लेकिन जो हमारा अनुभव रहा कि जन स्वराज में नैतिक मूल्यों की कोई जगह नहीं है, जन स्वराज में सच्चाई की कोई जगह नहीं है, जन स्वराज में जनहित के कार्यों का कोई जगह नहीं। जन स्वराज एक स्वार्थ के विचारधारा पर चलने वाला संगठन है। जन स्वराज आम लोगों को, गरीब लोगों को दिग्भ्रमित करके लोगों के वोटों को ठगना चाहता है। सीधे साधे लोग हैं, आम जनता सीधी साधी है, पिछड़ी है, कम समझ रखती है। वे कार्ड बांट रहे हैं, एक गारंटी कार्ड कि भैया ये मिल जाएगा तुमको, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इतना पैसा का चीज मिल जाएगा। अरे भैया, उस कार्ड का क्या वैल्यू है? क्या वो कार्ड कभी बन सकता है? अगर जन स्वराज सच में भी जीत जाए, मैं सरकार दे देता हूं आपको, ले लीजिए। 20 दिन के लिए कार्ड जो आपने बांटे हैं, क्या वो कार्ड बन जाएगा कहीं? एटीएम कार्ड से पैसा निकलता है, एटीएम कार्ड से पैसा निकलता है ना, निकलता है कि नहीं निकलता है? आधार कार्ड लेके जब लोग जाते हैं तो सिम कार्ड मिल जाता है, उसके नाम पर कई चीजें मिलती हैं, है ना। वोटर कार्ड लेके लोग जाते हैं तो वोट देते हैं, वोट देने का अधिकार मिलता है वहां। तो सरकार के स्तर पे जो कार्ड्स जारी किए गए हैं उसके कुछ कुछ कार्य हैं, प्रभाव है। और ये एक नकली कार्ड बांट रहे हैं कि भैया इस कार्ड से मिल जाएगा 5 चीज जिसका वैल्यू इतना रुपया होगा। लोगों को ठग रहे हैं। और सीधी सादी भोली भाली हमारी जनता, गांव की महिलाओं को लग रहा है कि पता नहीं ये कार्ड से मिल गया, चलो अब वोट दे देंगे इसको, तो शायद ये कार्ड से कुछ निकलने लगे। और कुछ नहीं निकलना है, ये ठगी है, महा ठगी।
तो ये महाठग जो आए हैं, लेकिन आप इतना मत समझ, बिल्कुल महाठग ही है, या महाठगी का अभियान चला रहे हैं, ये काट बांट कर क्या चल रहा है। तो लेकिन आप जनता भले हमारी पिछड़ी है, सीधी सादी है, भोली भाली है, लेकिन ये मत समझिए उस समाज में समझदार लोग भी हैं, और उस भोली भाली जनता के पीछे, सीधे साधे लोग के पीछे भी लोग खड़े हैं जो उनको बताएंगे कि ये कार्ड जो है, नकली कार्ड जो आप बांट के वोट लेके उड़ जाना चाहते हैं और फिर बिहार को लूटने की तमन्ना रखे हैं, यह सब ख्वाब पूरा नहीं होने वाला है। बिहार जब 1900 चंपारण में जब क्रांति हुई गांधी जी ने, तब तो इससे भी पिछड़ा बिहार था कि नहीं? उस समय क्रांति हुई बिहार से, आजादी की लड़ाई की क्रांति भी तो वहीं से स्टार्ट किया। तो वो ठीक है, वो तो नकल कर रहे हैं तो करते रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस पिछड़ेपन के समय में बिहार ने क्रांति शुरू की देश में, चंपारण से। और आज आप सोच रहे हैं कि विदेश से आ गए तो सोच रहे हैं कि ये सीधे साधे भोले लोग हैं, इनको ठग लेंगे। ये नहीं हो सकेगा। जनसुराज के सूत्रधार से मैं कह देना चाहता हूं, परिणाम उल्टा होने वाला है। वे ठगे जाएंगे, उनको अफसोस होगा कि अरे हम विदेश से पढ़ के आए थे, मैं ही ठगा गया। अरे भाई, ठगने जाओगे तो खुद ठगाओगे। जो दूसरे के लिए गड्ढे खोजता है, सीधे साधे लोगों के लिए, भोले भाले लोगों के लिए गड्ढे खोदता है, वो खुद गड्ढे में गिरता है। जिस किसी ने भी यह मुहावरा कभी कहा था, ऐसे थोड़ी कह दिया था, पूरे अनुभव से कहा था, जीवन के अनुभव से कहा था, और यह होगा, उनके साथ यही होने वाला। वो तो बोलते हैं कि जो है सब जो ठग लिया, आपका सरकार ठग लिया, जो पार्टी है बिहार की, हम ठगने के लिए नहीं आए। अरे भाई, वो कितनी बार बात बदलते हैं। ये तो देखिए, आप पत्रकार हैं शंकर दयाल जी, 2022 से उन्होंने कितनी बातें कही और कितनी बातें बदली। अभी देखिए, उन्होंने कहा था कब घोषित कर देंगे अपना कैंडिडेट, चुनाव का इतने दिन पहले घोषित करेंगे। पहले तो आवेदन का अंतिम डेट निकाला, फिर अंतिम डेट बढ़ाया, फिर कहा इतने तारीख को घोषित कर देंगे, इतने लोगों को फलाने वर्ग से देंगे, इतने लोगों को टिकट देंगे, पैसा की चिंता मत कीजिए, पैसा भी देंगे। एक आदमी बता दे, मैं कह रहा हूं ना, आप उनके जो उम्मीदवार खड़े होंगे, आप 243 को नहीं, एक को चेक कर लीजिएगा, सिर्फ वो पहला भी जो होगा उसको भी ये लोग पैसा नहीं देंगे, सिर्फ पैसे वालों को टिकट देंगे, पैसा लेकर टिकट देंगे पैसे वालों को। ठीक है ना? तो ये जो बोलते हैं ये तो बदलते हैं, और अभी तक अपना उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया? डेट पर डेट बढ़ा रहे हैं। जानते हैं जिस दिन ये उम्मीदवार घोषित करेंगे, इनकी पूरी की पूरी 90% पार्टी टूट जाएगी। इसलिए ये चुनाव तक सटना चाहते हैं। कितना भी चुनाव तक सटिए, आप जो झूठ का बाजार समाज में भी फैला रहे हैं और अपनी पार्टी के भीतर भी लोगों को बरगला रहे हैं टिकट के नाम पर, आज न कल आपको तो घोषित करना ही है। और जब घोषित करेंगे तो बाकी जिनको आपने झूठा वादा किया है, 90% पार्टी टूट जाएगी। 90%। आप देखिए अभी आपको कौन अच्छे लगते हैं, जनसुराज या एनडीए? एनडीए में से दो पार्टी है, कैसा लगता है? देखिए, अच्छे खराब के नहीं चुनना पड़ेगा तो किसको? हम तो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया को चुनेंगे, और उससे चुना है तभी तो हम उसमें शामिल हुए। दोनों में से किसी के साथ गठबंधन नहीं, ऐसे नहीं होता गठबंधन की, ऐसे बात नहीं। बात यह है कि हर एक पार्टियों की कुछ खूबियां होती है, कुछ खामियां होती है। जो खामियां होती हैं वो हम कहते हैं, जो खूबियां होती है वह भी कहते हैं। अब जनसुराज की खूबी में एक खूबी यह जरूर है कि पलायन जो लंबे समय से जिसका प्रभाव रहा है, दुष्प्रभाव रहा है हमारे बिहार के समाज पर, उस पलायन को मुद्दा बनाने में निश्चित तौर पर प्रशांत जी की ही बड़ी भूमिका है। आज सभी पार्टियां पलायन को मुद्दे के तौर पर उठा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पहली बार पलायन को बिहार में मुद्दा के तौर पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी ने उठाया। यह बात सच भी है और यह स्वीकार करने योग्य, यह प्रशंसा के काबिल भी है। और यह समस्या थी, लेकिन किसी का इस पर उस तरह से ध्यान नहीं था, बड़े स्तर पे नहीं गया था। दूसरी बात, एनडीए की भी कुछ कदम आपने अभी जो बोला, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया,
बिजली फ्री कर दिया 125 यूनिट, तो ऐसे कदम प्रशंसनीय है, सबसे प्रशंसनीय कदम। और भी है, कई स्तर पे काम तो हुए हैं, कुछ कमियां अभी रही हैं, कमियों की आलोचना हम लोग करते हैं। शराबबंदी जैसा बड़ा कदम जो नीतीश जी ने लिया, उसके हम लोग प्रशंसक हैं। हम लोग आलोचक जरूर इसमें है कि शराबबंदी को उतनी सख्ती से लागू नहीं किया जा सका है अब तक। ब्लैक मार्केटिंग जो चल रही है उस पर भी लगाम कड़ाई से लगाना चाहिए, जिसमें सरकार विफल हुई है। हम लोग मांग भी करते हैं और चुनाव में हम लोग यह अपने घोषणा पत्र में भी रखने वाले हैं कि शराबबंदी पर को पूरी सख्ती से लागू किया जाए, पूरी सख्ती से लागू किया जाए। और इंडिया गठबंधन भी है, आरजेडी है यहाँ, कांग्रेस है यहाँ, तो सभी की कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां भी हैं। खामियों की आलोचना करना हमारा कर्तव्य है। लोकतंत्र में एक पार्टी वॉलंटियर होने के नाते उनको ख्याल कराना कि आप जो है गलत मत कीजिए, आप सही कीजिए। लास्ट अपने पार्टी को लेकर बिहार की जनता को क्या संदेश देंगे? बिहार की आम जनता से यही बताना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट विचारधारा जिसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता इसमें हमारा साथ दे, हमारे प्रत्याशियों को वोट करे, अधिक से अधिक वोटों से जिताए, ताकि समाजवाद की धारा को एक बार देश में फिर से मजबूत बनाने में हमें जनता का सहयोग हासिल हो सके, और जिससे कि जो विषमता की खाई जो इस केंद्र सरकार जो वर्तमान है उसके पिछले 15 सालों के दौरान विषमता की खाई बहुत बड़ी हुई है, इसको पाटने में हम लोग अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशलिस्ट इंडिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के धनंजय कुमार सिन्हा, जिन्होंने कई मुद्दे पर अपना जवाब दिए। देखते रहे नेक्स्ट भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।